हेलो बच्चों, संजय भट्टागर दिस साइड। यार आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, पूरा सिलेबस बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है और आपको अगर आप शुरू से पूरी वीडियोस देखेंगे तो आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगा एंड बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए स्कोर करना। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस और नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस का डिफरेंट। तो इसमें टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस और नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सा फंडा है। ईयर 1991 है, हम सपोज कर रहे हैं हम 2 साल लेके चल रहे हैं। 91 2001 हमने 10 यूनिट प्रोड्यूस करी 91 में और उस ईयर में गुड का प्राइस था 100 रुपये। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट इनटू प्राइस हमारे पास नेशनल इनकम आ गई। सो मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी इज कॉल्ड नेशनल इनकम। एक देश में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, जब हम उसको उनके प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास नेशनल इनकम आता है। तो हमने क्या करा, दिस इनटू दिस हमारे पास नेशनल इनकम आ गया। अब ईयर आया 2001, 10 साल के बाद हमने फिर 10 यूनिट प्रोड्यूस करा, लेकिन क्या हुआ कि उस टाइम पर प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ के 100 से 200 रुपये हो गया। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा नेशनल इनकम एट नेशनल इनकम, इस ईयर का नेशनल इनकम आ गया। अब जो ये जो कॉन्सेप्ट है करंट प्राइस एंड कॉन्स्टेंट प्राइस का, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 91 में भी हमने 10 यूनिट प्रोड्यूस करी, 2001 में भी हमने 10 यूनिट प्रोड्यूस करी, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो फिगर डबल हो गया। क्यों फिगर इसलिए डबल हो गया, क्योंकि इस ईयर में प्राइस बढ़ गए। मतलब ये जो डबल का फिगर हो रहा है, इसमें जो मेन इम्पैक्ट आ रहा है वो प्राइस के बढ़ने से आ रहा है, वो आउटपुट के बढ़ने से नहीं आ रहा, विच इज़ बेसिकली अ रॉन्ग नोशन। जितने भी कई सारे लोग ऐसे होंगे कि इस फिगर को देख के खुश हो जाएंगे कि हाँ यार हमारे कंट्री की नेशनल इनकम डबल हो गई, लेकिन एक्चुअल में ये जो डबल हो रही है इसका मेन इम्पैक्ट प्राइस की वजह से आ रहा है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि हम एक्चुअल में ग्रो करें कि नहीं करा, हम क्या करते हैं, हम करते हैं आउटपुट ऑफ द करंट ईयर विद प्राइस ऑफ द बेस ईयर। हम क्या करेंगे, उसको बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइजेस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फिगर और ये फिगर दोनों सेम है। इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुई है। और ये जो फंडा, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये होता है नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइजेस। मतलब आउटपुट ऑफ द करंट ईयर, ये हमारा करंट ईयर है, मल्टीप्लाइड विद प्राइस ईयर, हमारे पास नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस आ जाएगा। आउटपुट ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाइड विद प्राइस ऑफ द बेस ईयर, हमारे पास नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइस आ जाएगा। ओके बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफरेंस इन बिटवीन नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइजेस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जब भी डिफरेंस बताने हैं तो आपको हमेशा टेबल फॉर्म में बताने हैं। तो इसका जो सबसे मेन डिफरेंस है वो है मीनिंग के बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं। नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस रेफर टू मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। हमने जितने भी एक देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं, उनको जब हम उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं बाय नॉर्मल रेजिडेंट, जो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट से। नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको अपनी किसी पहले की वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक बार प्लीज़ वहाँ पे गो थ्रू करिएगा, जरूर देखिएगा। ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी मनी वैल्यू को हम नेशनल इनकम बोलते हैं, मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइजेस। जो मैंने आपको भी बताया था, जो करंट ईयर प्राइस, जो बाद वाले ईयर का प्राइस है, अगर हम उसकी प्राइसिंग से उसको मल्टीप्लाई करें आउटपुट को, हमारे पास नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस आ जाएगा। जो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस होता है, आउटपुट ऑफ द करंट ईयर, बाद वाले ईयर का जो आउटपुट है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें बेस ईयर के प्राइस से, तो हमारे पास नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइस आएगा। इसका जो दूसरा डिफरेंस है वो है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई करंट प्राइस, जो नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइजेस है, क्योंकि उस पर प्राइस का इफेक्ट आता है। अगर प्राइस बढ़ा तो नेशनल इनकम बढ़ती है। सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट से दैट इट इज़ अ गुड टूल टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का एक सही क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइजेस, क्योंकि हम आउटपुट ऑफ द करंट ईयर के आउटपुट को बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो फिगर आता है वो हमें बताता है कि हाँ भाई हमारी कंट्री में एक्चुअल में ग्रोथ हो, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट का इम्पैक्ट आता है। अगर आउटपुट बढ़ता तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस भी बढ़ती। तो इसको नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस का जो क्राइटेरिया है, इट इज़ कंपैरेटिवली अ बेटर टूल टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का एक ज़्यादा अच्छा क्राइटेरिया माना जाता है।
ओके बच्चों, अब अगला डिफरेंस है हमारा कॉजेज ऑफ चेंज। जो नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस है, आउटपुट ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाइड विद प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर, उसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों का अफेक्ट आता है। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो नेशनल इनकम का फिगर भी हमारे पास बढ़ा हुआ आएगा, और अगर आउटपुट बढ़ेगा तब भी फिगर बढ़ा हुआ आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे प्राइस का इम्पैक्ट आता है, तो मैंने आपको पहले बताया कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस जो है वो सही क्राइटेरिया नहीं माना जाता कंट्री की एक्चुअल ग्रोथ को मेजर करने का। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस यहाँ पे सिर्फ आउटपुट का इफेक्ट आता है। जब हम आउटपुट को, अगर आउटपुट बड़ा है, हम उसको बेसिस के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फिगर आएगा वो बड़ा हुआ फिगर आएगा। मतलब हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई, कंट्री के आउटपुट में एक्चुअल में ग्रोथ हुआ है। अगला है कैलकुलेशन। जब हम करंट प्राइजेस को करंट क्वांटिटी से, मतलब करंट ईयर के प्राइजेस को, यहाँ पे ईयर और लिख सकते हैं, करंट ईयर के प्राइजेस को आप करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड करते हैं तो आपके पास नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस आता है। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस में करंट आउटपुट को, आउटपुट ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाइड विद बेस ईयर प्राइसेस, जब बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस आएगा। इसका ऑल्टरनेटिव नेम है नॉमिनल नेशनल इनकम। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि नॉमिनल नेशनल इनकम इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ एट नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइसेस। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस का जो ऑल्टरनेटिव नेम है वो है रियल नेशनल इनकम। इसको हम रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं। अगला टॉपिक है कि कैसे हम करंट ईयर की नेशनल इनकम को बेस ईयर कांस्टेंट प्राइसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला, आपको ये याद करना है, ये 3 वैल्यूज याद करनी। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अब आपको इन 3 वैल्यू में से 2 कम से कम जरूर दी होंगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज हमारे को दिया हुआ प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर 150, नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइसेस 1,50,000। आपको सीधा सिर्फ वैल्यूज को यहाँ पुट करना है। ये हमारा पूरा फॉर्मूला है। इसमें आप वैल्यूज पुट अप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,50,000, दैट इज नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइसेस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स। ये रहा, इसको आप इंटू 100 करेंगे, आपके पास नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस आ जाएगा। और बच्चों, अगर आपने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और मेरे शुरू से जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नेशनल का पे कवर कर चुका हूँ। और आने वाली वीडियोस में मैं कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस और इस तरह की चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ जो कि कम से कम 4 से 5 मार्कर का बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। मैं बहुत, क्योंकि वीडियोस में आप बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, तो मैं सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स डिस्कस करने वाला हूँ जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती हैं या नहीं की जाती हैं तो क्यों की जाती है, और नहीं की जाती तो क्यों नहीं की जाती। आपको एडवाइस करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो को आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।